गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर। तो आज कंसेप्ट डेवलप सेंटर में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। क्लास 10th है और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्रॉब्लम्स होता है सर समझने में कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, सर लेमा क्या होता है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला हूं। ठीक है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट देने वाला हूं ताकि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ना। तो जो इस चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अब कॉपी कलम निकालिए और एक खूबसूरत तरीके से नोट्स बनाइए ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि मैं यहाँ से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं। देखिएगा कि टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है लेमा। चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, ये क्या होता है, कैसे इसका सोल्यूशन हम करते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो देखिए फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, कोई नंबर्स है, कोई इंटीजर्स है ए एंड बी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस मिस का वैल्यूज हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। ये ए एंड बी है ना, एक यूनिक इंटीजर्स देता है, ठीक है, जिसको बताया गया है कि एक क्यू है और एक आर है। क्लियर है। अब बात करते हैं। देखिए अब इंटीजर के बारे में बात क्यों कह रहा है कि देखिए क्यू भी हमारा इंटीजर पूर्ण अंक के रूप में होगा और रिमाइंडर भी पूर्ण अंक के रूप में होगा। अब बात करते हैं। देखिए सेटिस्फाइंग ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब बात होती है कि आखिर ये क्या है। अब देखिए 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू आर बट लेस देन बी, ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं बता रहा हूं कि आखिर फाइनली ये क्यों लिखा हो रहा है, आखिर होता क्या है। तो चलिए देखिए मान लेते हैं कि लेट टू नंबर्स है। देखिए लेट, ठीक है, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स यही लेंगे। आखिर फाइनली क्यों लिखा जाता है, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए टू पॉजिटिव इंटीजर्स भी दिया हुआ है क्या, ए एंड बी। चलिए एक है ए और एक है बी, यहां तक तो क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए अब क्या कर रहे हैं ना कि बी को यानी कि ए को बी से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे भी देते हैं। अच्छा एक चीज और, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, बी को जब ए से डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना। तो यहां पर जो आता है उसको कोसेंट कहते हैं। देखिए यहां पर QUOTIENT कोसेंट, कोसेंट को हम Q से इंडिकेट करते हैं। देखिए एक नया इंटीजर आ गया है, आया है कि नहीं। अच्छा इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, यानी कि डिविडेंड मतलब होता है भाज्य, कोसेंट मतलब होता है भागफल और ये होता है डिवाइजर। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। और एक रिमाइंडर नीचे आता है जिसको आर से इंडिकेट करते हैं और इसको कहा जाता है रिमाइंडर। क्लियर है, बिल्कुल सब टोटल समझ में आ चुका है। तो देखिए यही ना एक यूनिक है, एक ये यूनिक है और एक आर यूनिक है। देखिए यही कह रहा है ना कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, ये एक अलग ही इंटीजर आता है। देखिए क्यू एंड आर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं। देखिएगा एक चीज और क्या है, लिखा हुआ है कि 0 से ग्रेटर और इक्वल आर होगा बट लेस देन बी, यानी कि कहने का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, आखिर फाइनली ये क्यों लिखा हुआ रहता है। तो रिमाइंडर हमेशा, जो रिमाइंडर होगा हमेशा बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन b का जितना वैल्यू रहेगा b से रिमाइंडर हमेशा कम होगा। एग्जांपल्स के रूप में हम समझाना चाहते हैं। देखिएगा 4 है, 4 से मतलब मान लेते हैं कि, सुनिएगा ध्यान से, 4 है, 4 को हम 7 से 4 में डिवाइड कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, डिवाइड कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं देखिए ऐसे, ठीक है, 4 में हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 1 मरतबे 4, 3, रिमाइंडर कितना आया 3 ना। चलिए यहां पर देखिएगा हम क्या करते हैं, रिमाइंडर कितना आया 3,
तो 3 क्या है, लेस देन 4 है, 4 है यानी कि 4 से छोटा है। चलिए फिर 4 में 6 से डिवाइड करते हैं तो 1, तो 4, 2 से आया, रिमाइंडर 2 आया। अब देखिए 2 क्या है, तो यानी कि r इक्वल टू 2 लेस देन 4 है, यही है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, r 5 से डिवाइड कर रहे हैं 1, 4, 1 आया ना, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 लेस देन 4, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, अब 4 में फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 0, यानी कि यहां पर रिमाइंडर 0 है, लेस देन 4। तो कहने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, लेकिन b के वैल्यू से हमेशा कम होगा, तो इसीलिए लिखा जाता है। देखिए ये तो हम यहां पर कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 0 से ग्रेटर होगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी यहाँ 4 से ना डिवाइड कर रहे हैं। चलिए तो यानी कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, तो रिमाइंडर जो है देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर 21 से छोटा होगा, 4 से, हमेशा 4 से छोटा होगा, इसीलिए ये वैल्यू दिया गया है, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर होगा 20 से हमेशा छोटा होगा, रिमाइंडर 0 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन b की वैल्यू से छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है, क्यों इंडिकेट कर रहा है, तो देखिए r का वैल्यू क्या आया है, 0, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2, r का वैल्यू 3, 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसीलिए ये समझाया गया है, इसीलिए कहा गया है कि q एंड r यूनिक इंटीजर है। चलिए ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ चुका है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं, देखिए लेमा क्या होता है, तो देखिए इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, यह एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है। देखिए व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। समझ में आया ना, लेमा क्या होता है, लेमा एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट होता है, जिसका यूज दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। चलिए देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है, सेकंड खत्म, थर्ड में आइए। तो देखिए इट इज ए टेक्निक टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इसका यूज किया जाता है टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, तो जैसे में मान लेते हैं कि a बाई बी है, तो b से हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये तो ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, तभी तो डिवाइड कर पाएंगे ना, या तो इक्वल होनी चाहिए, क्लियर है। अब देखिए तो क्या होता है, देखिए a ग्रेटर देन b, ओके क्लियर है ना। चलिए डिफरेंट स्टेप्स टू फाइंड एचसीएफ फाइंड आउट करने का डिफरेंट स्टेप्स होता है। तो चलिए क्या क्या स्टेप्स होता है, देखिए हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, वो प्रोसेस होता है फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का, एचसीएफ फाइंड आउट करने का, क्लियर है। चलिए हम देखिए यहाँ पर स्टेप्स बताए हैं, S1 यानी कि स्टेप पहला, देखिए हमने एक नंबर माना है, टू इंटीजर्स है और दोनों प्लस में है। चलिए a बाई बी यानी कि b से हम डिवाइड कर रहे हैं। चलिए देखिए रिमाइंडर को r से इंडिकेट कर रहे हैं, क्वोशिएंट को q से इंडिकेट कर रहे हैं, यही तो दो यूनिक इंटीजर्स मिलता है हमको, क्लियर है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ का फॉर्म होता है a इक्वल टू बी की प्लस आर। अब देखिए बी की प्लस आर क्या होता है, तो देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। अब एक चीज मैं बात करता हूं, रिमाइंडर होता है ना, 0 हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, हमने बताया था, ठीक है। अब देखिए मैं बता चुका हूं, क्लियर है। देखिएगा अब मैं बात कर रहा हूं स्टेप 2 में। अच्छा देखिए रिमाइंडर से रिलेटेड बातें होती हैं, चलिए रिमाइंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए अगर रिमाइंडर 0 ना हो तो, अगर रिमाइंडर 0 हो तो, देखिए अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टॉप्स कर देते हैं, ठीक है, यही से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो अगर रिमाइंडर 0 होता है प्रोसेस स्टॉप्स होता है और हमारा b ही एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाता है, बी हो जाता है, क्योंकि देखिए यहां पर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। पूरा क्लियर है ना, ओके। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर
आर जीरो के इक्वल नहीं हो तो क्या होता है, बी अप्लाई डिवीजन लेमा, हम डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं और स्टेप 3 में चले जाते हैं। स्टेप 3 में कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक जी रेडियस यानी कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाता हो। देखिए बी कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर यानी कि आर इक्वल टू जीरो, जब तक जीरो नहीं आ जाता है। जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं और लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता है। कहने का मतलब होता है कि लास्ट डिवाइजर एचसीएफ, जैसे में देखिए लास्ट डिवाइजर कुछ भी अगर लेकिन रिमाइंडर जीरो होनी चाहिए तो एचसीएफ हो जाएगा। जैसे में देखिए ए बाई बी है ना, ठीक है, तो यहीं पर प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तब ये डिवाइजर क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। उसी प्रकार जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, ठीक है, प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे, जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो प्रोसेस स्टॉप करते हैं, तो लास्ट डिवाइजर हमारा एचसीएफ होता है। देखिएगा हम सॉल्यूशन हम करते हैं किस तरीके से, और इस प्रोसेस को रखे रहेंगे और लेफ्ट साइड को हम करेंगे डिलीट और यहां पर सॉल्व करेंगे, तब तक पता चलेगा कि आखिर ये प्रोसेस कैसे कैसे अप्लाई किया गया है। ठीक है, तब तक यहां पर क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, देखिए एग्जाम्पल से ले लिया है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ पाना है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट साइड में हम एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है, इसका हम एल्गोरिथम लिखेंगे। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए दोनों में ग्रेटर कौन है, 452 में ग्रेटर है 12576 है, ठीक है, इसीलिए हमने एचसीएफ 4052 से दिया है। क्लियर है। अब देखिए स्टेप 1 यहां पर लिखेंगे, स्टेप 1 में क्या है कि देखिए क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। तो देखिए 12576 इक्वल टू लिख सकते हैं, सुनिएगा सबसे पहले लिखना है क्या, डिवाइजर, इसके बाद क्वोशंट लिखना है। तो चलिए 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 420। तो देखिए ये क्या है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो तो नहीं आया है, यहां पर लिख देंगे आर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप चाहते हैं यहां भी लिखना है, यहां पर शो ऑफ करना होगा नॉट इक्वल टू जीरो, तो प्रोसेस आगे जाएगा। ठीक है, प्रोसेस आगे की तरफ जाएगा। चलिए स्टेप 2 में हम प्रवेश करेंगे, स्टेप 2 चलिए चल गया। अब देखिए हमने क्या बोला है, सबसे इक्वल टू 4, देखिए 4052 ये ना, तो हमने क्या बोला है कि पहले हम डिवाइजर लिखेंगे, इसके बाद क्वोशंट लिखेंगे। तो डिवाइजर इंटू क्वोशंट, पहले डिवाइजर इसके बाद क्वोशंट, ठीक है, ताकि एक रिदम में चल रहे। देखिए तो अब यहां पर आते हैं, स्टेप 2 है ना, तो 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर कितना है ये, यानी कि 272। अब ये भी देखिए आर नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं ना है आर, तो हम फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये हमको कंडीशन देना कंपलसरी है। ठीक है, जब मैथ आप बना रहे हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम, तो ये आपको देना कंपलसरी है। क्लियर है। चलिए देखिए अब हम क्या लिखेंगे, स्टेप 3 में देखिए 420, यानी कि 420 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 272 इंटू 1, यानी कि लिखेंगे 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, देखिए यहां पर रिमाइंडर 148। चलिए 148 हमने लिख दिया यहां पर। अब देखिए ये क्या है, आर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि प्रोसेस और आगे की तरफ जाएगा। चलिए S4 में आते हैं, S4 स्टेप 4 में आते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर चलेंगे, 272 में इंटर कर गए। देखिए 272 इक्वल टू क्या होगा 272 में, ठीक है, तो 272 इक्वल टू 148 इंटू 1, यानी कि 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 124, यानी कि 124। और मजे की बात है कि ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, तो प्रोसेस और आगे की तरफ जाएगा। यानी कि चलिए स्टेप 5 में हम चल दिए। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या कहता है कि 148 लिख देंगे, 148 लिखेंगे, और देखिए तो क्या है 124 इंटू 1 प्लस 24, क्योंकि रिमाइंडर 24 है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है।
124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24। तो देखिए, तो ये r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि और आगे की तरफ प्रोसेस करेंगे, यही है ना। चलिए हम यहां प्रोसेस कर रहे हैं, क्लियर है। जब तक 0 नहीं आ जाता है रिमाइंडर, तब तक आगे की तरफ गाड़ी को बढ़ाते रहेंगे, यानी कि जब तक हमारा डेस्टिनेशन में नहीं मिल जाता है तब तक पढ़ते रहेंगे, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो 6 में चलिए, तो 6 में क्या है 124। चलिए यहाँ 124 इक्वल टू लिख सकते हैं 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 4 लिख दिया। अब देखिए r नॉट इक्वल टू 0, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है। यही डिवीजन एल्गोरिदम है, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है ना। चलिए अब देखिए, अब 24, चलिए 24 इक्वल टू क्या लिखे 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस 0। ओ माई गॉड, यहां पर r क्या आ चुका है 0। तो यहीं पर प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप्स। यहां पर हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ये प्रोसेस स्टॉप। तो लास्ट डिवाइजर क्या है, लास्ट डिवाइजर इसी से ना डिवाइड कर रहे हैं जी। तो लास्ट डिवाइजर देखिए, लास्ट डिवाइजर HCF होता है ना, तो लास्ट डिवाइजर क्या है 4, तो इसलिए HCF क्या हो गया, HCF हो गया 4। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से इसी मेथड को हम कहते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम, क्लियर है। और तो ये तो सिंपल मेथड है, ठीक है, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, लेकिन डिवीजन मेथड कहते हैं, लेकिन इसको कौन सा कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन मेथड या यूक्लिड्स एल्गोरिदम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जांपल 2 है, देखिए दोनों में ग्रेटर कौन है, तो देखिए 210 है। चलिए 210, ठीक है, 55 से ग्रेटर है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं कि राइट साइड में HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। देखिए 55 है ना, चलिए 55 और 210। अच्छा 3 मरतबे टेबल पढ़ते हैं, सुनिएगा 3 तो कितना आ गया 5 1 6, तो कितना आया 5 एंड 11 में से 6 जाएगा, यानी कि 10 में से 6 जाएगा 4। चलिए अब कहने का मतलब होता है कि स्टेप 1 में जाते हैं, वो डिवीजन मेथड है और ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व कर रहा है स्टेप 1 में। चलिए यानी कि 210 इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए 210 इक्वल टू 55, यानी कि डिवाइजर इंटू कोशंट। चलिए यानी कि 55 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 45। अच्छा यहाँ देखने वाली बात है कि ये रिमाइंडर है, सुनिएगा ध्यान से, ये रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0, तो ये आगे की तरफ प्रोसेस जाएगा, ये आगे की तरफ प्रोसेस जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिएगा स्टेप 2 में आते हैं, क्लियर। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर 55 आ जाएगा और ये 1 मरतबे यानी कि 45, यानी कि यहाँ पर आ चुका है 10, यानी कि 55 इक्वल टू, सुनिएगा 55 इक्वल टू, सबसे हमने पहले क्या बोला है कि पहले हम लिखेंगे डिवाइजर इनटू कोशंट। चलिए यानी कि 45 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 10, यानी कि कहने का मतलब होता है r अभी भी 0 नहीं है, आगे की तरफ गाड़ी जाएगी। चलिए स्टेप 3 में आते हैं, स्टेप 3। चलिए यहां पर हमने क्या किया 45 लिख दिया, ठीक है, राइट साइड में करना ही करना है। देखिए तो 4 मरतबे 40 यानी कि आ चुका है 5, तो चलिए 45 इक्वल टू 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस 5। अब देखिएगा यहाँ पर r यानी कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, यानी कि गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, क्लियर है ना। चलिए यानी कि स्टेप 4 में आ जाएंगे, ठीक है। ये इंडिकेशन करता है, ये इंडिकेट कि अगर r यानी कि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता है तो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ते जाएगी, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ऐसे, ठीक है।
चलिए यहां पर देखिएगा 10 आया और 2 10 यानी कि 0 आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 10 इक्वल टू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 0 यानी कि रिमाइंडर आ गया है 0, प्रोसेस हो गया स्टॉप। यानी कि लास्ट डिवाइजर, इसमें लास्ट डिवाइजर कौन है? 5 ना, तो 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी कि एचसीएफ इक्वल टू 5 क्या हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है ना? चलिए इसको नोट कर दीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है और राइट साइड भी ये राइट साइड भी शो करना ही करना है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल 3। देखिए 4 4 1 5 6 7 एंड 6 9 3 है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अरेंज कर देंगे। देखिए 4 4 1 5 6 7 6 9 3। चलिए हमने अरेंज कर दिया। अच्छा, सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे पहले छोटा कौन है, तो देखिए स्मॉल है ना। अच्छा, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो सबसे पहले स्मॉल की क्रियाक्रम करते हैं यानी कि 2 का। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ राइट साइड में हमने क्या बोला है, डिवाइड करते हैं यानी कि एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से 5 6 7। चलिए तो स्टेप 1 में हम आते हैं। सुनिएगा, ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, स्टेप 1। ओके, चलिए हम देखिए यहाँ पर 1, तो 4 4 1 यानी कि हो जाएगा 6 2 1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 6 7 इक्वल टू, हम देखिए पहले हमने क्या बोला, डिवाइजर लिखा जाता है, इसके बाद क्वोशंट लिखा जाता है, प्लस में रिमाइंडर लिखा जाता है। तो देखिए 4 4 1 इंटू 1 प्लस 1 टू 6। देखिए यहाँ पर आर, ये आर है ना, रिमाइंडर है ना। देखिए रिमाइंडर, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि स्टेप आगे की तरफ जाएगा। चलिए तो अब स्टेप 2 में चलिए, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं 4 4 1 4 4 1, तो यानी कि 3 मरतबे देखिए लगाते हैं 8 और 3 6 6 1 7 और 3। चलिए 11 में से 8 जाएगा 3 और यहां पर 3 यानी कि 13 में से 7 जाएगा 6 है। ठीक है, कैंसिल। अब देखिए यहां पर 4 4 1 है। चलिए यहां 4 4 1 के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 2 6 इंटू 3 प्लस 63। क्लियर है? चलिए 1 2 6 इंटू 3 प्लस 63। अब यहां पर क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि आगे की तरफ प्रोसेस जाएगा। चलिए स्टेप 3 में ओके, अब हम देखते हैं कि 1 2 6 है, यानी कि 2 मरतबे 1 2 6 है, यानी कि 0 आ गया, रिमाइंडर अब 0 आ चुका है। तो कहने का मतलब होता है 1 2 6 इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर आ चुका है 0, यानी कि यहीं पर प्रोसेस को कर देंगे स्टॉप। अब देखिए यहां पर कहने का मतलब होता है कि लास्ट डिवाइजर कौन सा है, 63, यानी कि एचसीएफ हो गया 63, एचसीएफ 63। अब देखिए नाउ, लेकिन एक अभी डिजिट बाकी है। ठीक है, तो इसको भी देखना होगा इससे। अब क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया है, अब एचसीएफ का रिलेशन इससे रखते हैं जो सबसे बड़ा होता है। क्लियर है ना? चलिए अब हम देखिए यहां पर, तो अभी भी पार्टी बाकी है, 63 693, यानी कि 1 मरतबे कितना है 63, यानी कि 6 आया कटकुट 3, यानी कि फिर 1 मरतबे 63, यानी कि आ चुका है 0। कहने का मतलब होता है जब इससे हम एचसीएफ दे रहे हैं, ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ रहा है 0, कितना आ गया क्वोशंट 11। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 63 693 को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो चलिए एचसीएफ इक्वल टू 1 आ चुका है। क्लियर है ना? चलिए, यानी कि कहने का मतलब इस 693 को देखिए स्टेप 4, स्टेप लिखेंगे 4। क्यों? क्योंकि अभी इसका भी बारी है। चलिए, तो यानी कि 693 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 63 इंटू 11
प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ चुका है 0। तो कहने का मतलब होता है कि हमारा लास्ट डिवाइजर यही है 63। देखिए तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 63 एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू 63 हम कंफर्म हो गए। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 4 में दिया है 231 396, यानी कि दोनों में ग्रेटर कौन है। तो देखिए 231 ग्रेटर 396, कहने का मतलब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, देखिए राइट साइड में, यानी कि 231 यानी कि 396। चलिए 1 मरतबे 231 यानी कि 5 आ चुका है, 9 में से 3 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो कहने का मतलब हम स्टेप 1 में चलते हैं, स्टेप 1 में चलते हैं। देखिएगा 396 इक्वल टू, सबसे देखिए डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि चलिए, यानी कि डिविडेंड क्या है 396, यानी कि डिवाइजर 231 इंटू 1 प्लस 165। अब देखिए कहने का मतलब होता है कि ये रिमाइंडर है क्या है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 165 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो प्रोसेस आगे की तरफ जाएगा, यानी कि हम स्टेप 2 में जाएंगे। क्लियर है, चलिए वहाँ पर 231 लिख दिए। अब देखिए 1 मरतबे लगाते हैं 165। ठीक है, 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि हो गया यहाँ पर कैंसिल 165। अब देखिए 231 इक्वल टू, सुनिएगा 231 इक्वल टू लिख सकते हैं 165 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर है 6। तो अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टेप 3 में प्रवेश करते हैं। स्टेप 3, अब देखिए यानी कि ये 2 मरतबे लगा दें 126। ठीक है 126। अब देखिए यानी कि 126 नहीं 132 होगा, है ना। अब देखिए 3 आएगा, यानी कि यहाँ भी 3। चलिए कहने का मतलब होता है 165 इक्वल टू लिख सकते हैं 165 इक्वल टू 66 इंटू 2 प्लस 33। ये क्या है हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। क्लियर है ना। चलिए हम देखते हैं स्टेप 4 में। देखिए 33 है, यहाँ पर 66, ओ माय गॉड, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो चलिए 66 इक्वल टू लिख सकते हैं 66 इक्वल टू 33 इंटू 2, यानी कि 33 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर। यहीं पर कार्य क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे, इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, प्रोसेस स्टॉप हो गया। यानी कि देखिए लास्ट डिवाइजर इसमें कौन सा है, ये है, तो लास्ट डिवाइजर इज HCF। चलिए यानी कि HCF इक्वल टू हो चुका है 33। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर लिख देंगे आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया ना। तो ठीक है, हाँ फिर कुछ दे देता हूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, तब तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये हमने होमवर्क दे रखा है, देखिए आंसर भी लिख दिया है। तो कैसे आपको सॉल्व करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, तो देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करनी है। ठीक है, राइट साइड में हमने बताया था कि डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है, तो उसको HCF इक्वल टू वैल्यू लिख देंगे, आंसर। क्लियर है। तो चलिए ये देखिए, ठीक है, अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है। तो चलिए जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट को गेन करते रहिए और एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। तो इसी के साथ इस टॉपिक को डाइन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या है, प्रूविंग, ओनली प्रूविंग, कैसे कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए जय हिंद, जय भारत एंड जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर, ऑल द बेस्ट।